हेलो। हेलो। हाँ जी, हाँ महेंद्र यादव जी बोल रहे हैं क्या? जी, बताइए। मैं हरी बॉक्सर बोल रहा हूँ, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से। हरी बॉक्सर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से। हाँ हाँ बताओ। जी। हाँ बताओ। जी, ये जो अभी अपना एक शूटर पकड़ में आया हमारा, एक क्रिश्चियन पहलवान बानसूर थाने में। हम्म। तो ये क्या है कि कोई दो तीन ऐसे ही फालतू फालतू लोगों का नाम ले रहा है कि हम्म। उन लोगों ने हथियार खोले, उन लोगों से हमारा संपर्क था। ठीक है, हम्म। तो ऐसी कोई बात नहीं है, उन लोगों का इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हम्म। इसको हथियार मैंने दिए थे, इसका हम्म। डायरेक्ट मेरे से संबंध था। हम्म। ठीक है, ये जो भी अंग्रेजी सामान है, इंग्लिश सामान है, देसी सामान जो भी अवेलेबल करवाए थे मैंने करवाए थे उसको। ठीक है, इसको पूरी सपोर्ट मेरी थी। ठीक अच्छा। है, हाँ हाँ। अभी वो तो फालतू तो लोगों के नाम लेके उनको मतलब उनको वैसे बढ़ावा दे रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, कोई महत्व नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार, प्रशासन को और जनता को बताना चाह रहा हूँ कि ये जो भी हथियार दिए थे इसको मैंने दिए थे। जो भी हथियार इससे बरामद हुए थे, पहले इनके लड़कों से 4 लड़के जो पकड़ में आए उनसे इंग्लिश का जो सामान था, अच्छा। नगीना, वो मैंने ही दिया था। और जो भी 30 के 32 के जो भी सामान थे, जो भी कारतूस थे, जो मैंने दिए थे सारे मेरे थ्रू इसको अरेंजमेंट करवाया था मैंने। और नहीं किसी तो का कोई ये लेना देना नहीं इसमें। ये जो कृष्ण पहलवान है जिसने बानसूर में मर्डर किया था, ये आपकी गैंग का सदस्य है? हाँ जी, ये अपने शूटर है, गैंग के सदस्य है, एक तरीके से छोटा भाई अपना अपना ही शूटर है, अपने नीचे काम करता है। नहीं तो फिर ये मर्डर आपने करवाया था सुनील का? जी, मर्डर तो देखो अपना वो भाई एक तरीके से कृष्ण उसका दुश्मन था वो, इसलिए उसने उसको मार दिया। ठीक है, अच्छा। इसलिए उसने मेरे को बोला कि भाई ऐसे ऐसे मेरा दुश्मन है, मैं उसको मारना चाहता हूँ। मैंने उसको बोल दिया था, मैं भाई कोई चक्कर नहीं, भेज सब उसको मार, मैं हाँ। तेरे साथ हूँ। इसलिए मैंने उसको भाईचारे के नाम पे उसको हथियार उपलब्ध करवाए थे। ठीक है, नहीं, इसको और इसको वैसे हमारी किसी को दुश्मनी नहीं। अच्छा। जी ये जी जी। नंबर कहाँ से मिले मेरे आपको? नहीं नहीं, नंबर तो आपके मैंने लिए थे किसी भाई से। ठीक है, किसी भाई को फोन किया था मैंने कि उनके नंबर दो, एक बार मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, मैंने कोई बातें बताना चाहता हूँ मीडिया में। तो अभी अभी ये नंबर तो मुझे यहाँ इंडिया के तो लग नहीं रहे, कहाँ से बात कर रहे हो आप? नहीं नहीं, देखो मैं तो ये जो भाई आपसे मैं क्या है कि डिब्बा कॉलेज से आपसे बात कर रहा हूँ, ये भाई है, ये भी यूरोप में रहता है। ठीक है, और मैं भी किसी यूरोप की किसी दूसरी कंट्री में हूँ। अच्छा, यूरोप से बात कर रहे हैं? कौन से देश में यूरोप में? जी कौन सा कंट्री है? जी। देखो मैं तो जैसे ही उठा था, उठते ही मेरे को सूचना लगी कि वैसे ऐसे छोरा पकड़ में आ गया, इसलिए मैंने उठने के बाद में फिर इधर उधर ट्राई की, उसके बाद में फिर मैंने आप लोगों को किया। तो आपको पता है कि वो जो कृष्ण पहलवान है वो पकड़ा गया? हाँ जी, मेरे को पता है, वो कृष्ण पहलवान पकड़ा गया, कल ही पकड़ में आ गया, तो लेकिन उसने कल हम ही सरेंडर कर दिया था आपसे। अच्छा, लेकिन यहाँ तो अखबारों में तो कोई सूचना है नहीं ना, हमारे पास अभी तक सूचना है कि वो पकड़ा गया। देखो सर, अब इसमें तो मैं कुछ कह नहीं सकता, उसने सरेंडर किया है मेरे हिसाब से तो 99% कल ही। अच्छा। नहीं, इस और बात का वो जब तक सरेंडर करके दो चार आदमियों के नाम वैसे झूठ मार में लेके वो फंसाना चाह रहा हूँ लोगों को। ठीक है, हम्म। इसलिए मैं प्रशासन को और जनता को क्लियर करना चाहता हूँ कि इससे कोई मतलब नहीं है मेरे अलावा। इसको हथियार मैंने दिए थे, डायरेक्ट मेरे से बात थी। ठीक है, मेरे से संबंध था इसका, ना कि और किसी से संबंध था। अरे, अब जब आपने फोन ही किया है तो मुझे 2-3 चीज बताओगे आप? अरे दो तीन क्या, चार पांच बताओ, आप पूछो क्या पूछना चाह रहे हो। एक तो ये कि अभी जो खबरें आ रही हैं, जैसे आपके साथ में रोहित गोदारा था, जब भी कोई मामला होता था तो गोदारा जिम्मेदारी लेता था। कोई भी बड़े जब कांड होते थे उनमें। और अब जो जैसे मैं कई अखबारों की कई जो रिपोर्ट देख रहा हूं उनमें तो ऐसा आ रहा है कि गोल्डी बरार और रोहित गोदारा अब ये दोनों ही उसके साथ में नहीं रहे, लॉरेंस के साथ में। क्या ये बात सही है क्या? आपकी बात सच है, सही है आपकी बात। क्या है कि रोहित गोदारा और क्या नाम इसका, गोल्डी बरार, ये दोनों क्या है कि कोई नशे का कारोबार करने लगे थे, इसलिए भाई साहब को ये चीजें पसंद नहीं है। भाई साहब नशे के खिलाफ है बिल्कुल। ठीक है, इन लोगों ने अवैध वसूली की है, मगर मतलब नाजायज।
जो भाई साहब को पसंद नहीं है, ठीक है। हम किसी को नाजायज परेशान ना करते और ना कभी करेंगे, ना कभी किया, ठीक है। हम उसी को परेशान करते हैं जो किसी गरीब मजदूर आदमी को दुखी करता है, गरीब आदमी से और किसी मजदूर आदमी से कोई पैसे मतलब लेता है या उसको कोई ज्यादा परेशान करता है, ठीक है ना। फिर ये लोग क्या करती है, किसी को परेशान करने लग गए थे। ये थोड़ा क्या है कि नशे के कारोबार में थोड़े इन्वॉल्व हो गए थे, नशे का कारोबार करने लग गए थे और ये हमारे भाई साहब को पसंद नहीं था, इसलिए भाई साहब ने इनको बाहर कर दिया कि भाई कि तुम अलग आदमी हो, हम अलग आदमी है, हमारे को इन चीजों से बिल्कुल खिलाफत है, हम इन चीजों के बिल्कुल खिलाफ है। अभी एक सूचना मैं ऐसे भी देख रहा था कि जो लॉरेंस का छोटा भाई है अनमोल, उसको अमेरिका में गिरफ्तार कर लिया गया, ये बात सही है क्या? नहीं, देखो ये तो सब झूठी बातें हैं, वो अमेरिका में नहीं है, पहली बात तो। हाँ जी, और मैं आगे भी कोई हमारे को सूचना बता नहीं सकता। पहली बात, हमारे भाई वो अनमोल भाई अमेरिका में है ही नहीं, ये सब सरकार झूठी अफवाहें फैला रही है, कोई मतलब नहीं इन चीजों से। तो अभी तो जैसे रोहित गोदारा के और जो दूसरा आपका साथी है गोल्डी बरार, इनके जाने से नुकसान तो हुआ होगा ना गैंग में? नहीं सर, देखो हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ, नहीं हमारे को इन लोगों से कोई फर्क पड़ा, ठीक है। जैसी हमारी दिनचर्या पहले थी वही आज है, उससे बढ़िया है, बेहतर है, ठीक है। और ना ऐसे लोगों की हमारे को जरूरत है, नहीं हम चाहते कभी कि ऐसे लोग हमारे पास आए, हमारे गैंग में शामिल हो। नहीं तो गैंग के सदस्य तो आपके रहे। अच्छा, मुझे एक दूसरी चीज और बता दीजिए कि जो लॉरेंस गैंग है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग, इसमें आपका नंबर कौन सा है? सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, या फिर एक सक्रिय सदस्य है यहाँ? देखो कुछ भी मान लो आप, वैसे तो मैं एक तरीके से पैसा का छोटा भाई हूँ आज के टाइम में, तो आज के टाइम में मेरे को छोटा भाई मानते हैं। नहीं, वो तो गैंग के सारे सदस्य ही छोटा भाई मानते हैं। जो गैंग का मुखिया होता है तो सबका बड़ा भाई होता है, लेकिन किस लेवल पे माने आपको? सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, 10 नंबर तक की अगर काउंटिंग हो तो? नहीं, अगर 10 नंबर की काउंटिंग हो तो देखो, मैं तो नंबर की तो कोई बात करता नहीं। वैसे भाई साहब मेरे को तो छोटा भाई मानते हैं, एक तरीके से छोटा भाई बोलते हैं, ठीक है। और मैं तो देखो काउंटिंग तो दे नहीं सकता किसी चीज में, हम तो सब भाई है, जितने भी भाई हैं सारे बराबर हैं, कोई ऊपर नहीं है, कोई नीचे नहीं है, कोई 1 नंबर पे नहीं है, कोई 2 नंबर पे नहीं है, ठीक है। हम तो सारे बराबर के भाई है, सारे बराबर में काम करते हैं, सारे बराबर रहते हैं, किसी का कोई ये नहीं है कि भाई तू 1 नंबर पे, तू 2 नंबर पे। हम सारे भाई हैं और भाई साहब मेरे को छोटा भाई मानते हैं, छोटा भाई बोलते हैं, इसलिए मैं उनका छोटा भाई हूँ और हमेशा छोटा भाई रहूंगा। तो पहले तो जैसे ये जो सारे काम करवाता था लॉरेंस जेल में बैठ के, उनकी जब भी कोई जिम्मेदारी लेनी होती थी, ऑडियो या वीडियो जारी करके, वो रोहित गोदारा लेते थे। अब उस गैंग को ऑपरेट कौन कर रहा है? क्योंकि लॉरेंस तो जेल में है, जेल में होने के बाद में जैसे अभी कुछ दिन पहले कहीं गोली चली थी, किसी को धमकी देना, ये काम कौन करवाता है? नहीं, देखो काम तो अब कौन करवाता है कौन नहीं करवाता, उस चीज की तो मैं कुछ बोल नहीं सकता। रोहित गोदारा की मेरा मूल सवाल ये, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि रोहित गोदारा की जगह कौन बात करता है अब? नहीं, रोहित गोदारा की जगह तो क्या है, वो जगह तो कोई किसी की नहीं ले सकता, पहली बात तो, ठीक है। और वैसे क्या है कि ये अब तो देखो जो भी काम करना होता है वो सारा काम मैं ही करता हूँ भाई साहब के तरीके से, ठीक है। और भाई साहब का तो क्या है कि अभी बहुत ज्यादा सिक्योरिटी चल रही है, इसलिए भाई साहब तो बिल्कुल भी एक तरीके से कुछ भी बात नहीं कर सकते किसी से। ना भाई साहब के पास कोई फोन है, 2-3 साल 3 साल हो गए, 4 साल हो गए भाई साहब को, ना कोई फोन है, ना किसी से बात होती, ना किसी से मुलाकात होती। तो फिर उनके अनुपस्थिति में उनसे, तो फिर ये जो सारे फैसले गैंग के कौन लेता है? उनका छोटा भाई अनमोल लेता है या फिर कोई और लेता है? फैसले तो अनमोल भाई लेते हैं, वो भाई साहब के बाद में अनमोल भाई है, वो ही लेते हैं सारे फैसले। भाई साहब को तो ले नहीं सकते क्योंकि भाई साहब के पास तो कुछ ऐसी व्यवस्था है नहीं 4-5 साल से कि भाई फैसले ले, कोई बात करे, कुछ करे। फिर अब ये जो बानसूर का आपने बताया, आपके किस स्तर के शूटर हैं आपके पास में? जैसे तहसील की बात करें, बानसूर एक विधानसभा क्षेत्र हो गया, इसमें कितने शूटर हैं आपके पास? नहीं सर, देखो शूटर तो हमारे पास बहुत है, हर जगह शूटर है हमारे पास, हर जगह पर। और शूटरों की बात है, देखो हम तो शूटर नहीं बोलते, हम तो भाई बोलते हैं। हमारे पास तो हर जगह अपने ही के भाई है, ठीक है। ये जो पैसा आप लोग ले, हर भाई मिल जाएगा हमारा। ये जो पैसा आप कमाते हो, जो लेते हो लोगों से,
एक्सटोर्शन मनी लेते हैं आप लोग, तो इस पैसे का करते क्या है आप लोग? देखो, हम तो एक्सटोर्शन मनी मतलब जिससे भी हम लेते हैं फिरौती, हम उस आदमी से फिरौती लेते हैं तो जनता का कौन चूस रहा हो, जिसने जनता से बेवजह पैसा वसूल किया उसे लेते हैं। हम जो अपनी मेहनत की कमाई करके खा रहा हम उसको परेशान नहीं करते, हम उसी को परेशान करते हैं जो जनता से बेवजूल की मतलब फिरौती ले तो बेवजूल की कमाई करता है, बेवजूल की वो वसूली करता है, उसको हम परेशान करते हैं। जो अपना आराम से जो अपने तरीके से पैसे कमा रहा है, बढ़िया अपना परिवार चलाए, उसको हमारे से उसको हमने आज तक परेशान ही नहीं किया। हम परेशान उसको करते हैं जो जनता को बेफजूल परेशान करता है, जो बगैर मतलब की बातें करके मतलब जो ब्याज में पैसे दे दिए, 2 रुपए 3 रुपए 5 रुपए और पेनल्टी लगा दी, फिर किस्त चढ़ा दी, फिर पेनल्टी लगा दी, ऐसे लोगों को परेशान करते हैं। जो गरीब आदमियों का खून चूसते हैं, जो गरीब आदमियों को दुखी करते हैं, गरीब आदमियों से जो पैसा वसूली करते हैं, ऐसे लोगों से वसूली नहीं, वसूली तो आप करते हैं, लेकिन उस पैसे का क्या करते हैं आप लोग? देखो, पैसे तो भाइयों के ऊपर ही करते हैं हम तो खर्च। देखो, हमने कोई हमारा घर बार, हमने कोई महल तो बढ़ाया नहीं है, हमने कोई हमारा साम्राज्य तो बसाया नहीं है, सब भाई हमारे सारे उनके ऊपर ही खर्चा होता है सब पैसे। ये हथियार जो इतने विदेशी हथियार आप लोग लेके आते हैं, आपने बताया नहीं आप यूरोप के किस कंट्री में हैं। जैसे अभी जो बानसूर में मर्डर हुआ था, इसमें सुनने में आ रहा था कि मेड इन जर्मन जो पिस्टल थी या राइफल जो भी थी उनके पास में, वो मेड इन जर्मन थी। तो ये विदेशी जो हथियार हैं, ये खुद आप सप्लाई करते हैं या इनके सप्लायर कुछ और होते हैं? आपका मूल काम है लोगों को धमकी देना, लोगों से एक्सटोर्शन मनी लेना? इस हमारा मूल काम ये नहीं है, और ये तो सब हमारे भाई हैं, हमारे भाईचारा है, हमारे लाइजन है, वो सब अवेलेबल करवा देते हैं, कहीं ना कहीं से हो जाता है हमारा जुगाड़। हो जाता है आप लोगों का जुगाड़। तो ये अब गैंग जैसे रोहित गोदारा के और गोल्डी बरार के जाने के बाद में गैंग किस तरीके से ऑपरेट हो रही है? गैंग तो जो पहले दिन से बड़ी ऑपरेट हो रही है, फिलहाल अच्छा चल रहा है सिस्टम, कोई चक्कर नहीं है, भगवान ने चाहा तो अच्छा ही होगा। आगे क्या प्लान कर रखा है जो गैंग ने, क्या करने की सोच रखी है? अब आगे प्लान तो सर कोई परिवार थोड़ी बसा रहे, प्लान तो हमारा है जो हम बता थोड़ी सकते हैं, हमारे ये प्लान आगे नहीं, फिर भी आपके समाज सेवा करना, ठीक है, कोई किसी को नाजायज परेशान करे, हम जीव जंतु की रक्षा करना, पर्यावरण की रक्षा करना, ये हमारा प्लान है। और क्या है, हमने किसी को नाजायज तो आज से पहले परेशान नहीं किया, ना हम आगे करेंगे किसी को। नहीं, सिद्धू मूसेवाला था। और आप किस मामले में फरार हैं? पुलिस आपके पीछे क्यों है अगर आप यूरोप है तो? मेरे तो पहले छोटे मोटे मुकदमे लगे थे, उसके बाद मैं जेल वेल काट गया था, उसके बाद में फिर मेरे को पुलिस ने मतलब दोबारा परेशान किया, 2-3 बार उठा के 7-8 दिन तक मेरे को रिमांड कर रखा, बहुत बुरी तरीके से मारा पीटा, करंट तक लगा दिया था, मेरे को बेहोश कर दिया था, मेरे को तो 4-5 बार एक हफ्ते में कौन सा गया। फिर मैं 1.5 महीने की बेड रेस्ट करा, उसके बाद फिर दोबारा मेरे एनकाउंटर के ऑर्डर निकाल दिए थे, इसलिए तो फिर मैं देश छोड़ के भागा। मेरी तो कोई ऐसी कोई मजबूरी थी देश छोड़ने की। लॉरेंस के संपर्क में कैसे आए? दोबारा मेरे को तो सब बदमाशी, मैंने तो बदमाशी छोड़ दी थी, दोबारा से बदमाशी मेरे को तो पुलिस ने बनाया। फिर लॉरेंस कहाँ से संपर्क में आए? देखो, लॉरेंस तो हमारे बड़े भाई है, मेरे गुरुजी हो, तो देखो मैंने तो बहुत साल से ही उनके संपर्क में हूँ, मैं तो उनसे जुड़ा हुआ हूँ। नहीं, वो तो तमाम जो उनकी उम्र रही है, उनकी जो जवानी की दहलीज पे जब कदम रखा था तब से वो जेल में है। वो जेल में और आप बाहर थे, तो संपर्क कैसे हुआ? हाँ, आज तक कोई क्राइम ही नहीं किया भाई साहब ने, तो भाई साहब ने तो आज तक कोई क्राइम ही नहीं किया। वो तो सब प्रशासन है, प्रशासन ने उनको तो क्रिमिनल बना दिया, गैंगस्टर बना दिया, नहीं तो ऐसी कोई नौबत नहीं आई आज तक भाई साहब ने कोई ऐसा काम किया हो जिससे आप लोग की वहाँ भाई मर्डर किया हो, कुछ किया हो। तो आप ये भगने में आपकी मदद कौन कौन करता है? जैसे आप भारत को छोड़ के भगे हैं, यूरोप में जिस भी कंट्री में या दूसरे देशों में भी घूम रहे होंगे, कितने देशों में घूम चुके हैं अब तक? देखो, ये हमारी अंदरूनी बातें हैं, ये हम आपको बता नहीं सकते, ठीक है, कौन मदद करता है, कितने देशों में घूम चुके हैं, हम कौन से देश में है, कहाँ नहीं है, ये हमारी अंदरूनी बातें हम आपको नहीं बता सकते। इस चीज के लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। अगर और कोई बात पूछ रहे हो तो पूछो आप, हम आपको जवाब दे देंगे। लेकिन मैंने आपको इसीलिए फोन किया था कि प्रशासन के सामने मैं एक बात रखना चाहता था। किशन पहलवान हमारी, ये हमारा शूटर था, ठीक है, इसको मैंने हथियार दिए थे। अब ये अगर मतलब 2-4 लोगों को फिजूल में घुसाना चाह रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि कोई 2 भाई जो भी 2-4 लोग हैं वो
बेकसूर है वो ना फंसे, इसलिए मैं आपको इंटरव्यू देना चाहता था, इसलिए मैंने आपको फोन किया था। अगर और कोई बात हो इसके अलावा तो आप बताओ, मैं आपको जवाब दूंगा, कोई चक्कर नहीं। नहीं, जैसे आप लोग क्राइम करते हैं, ये जैसे बड़े बड़े लोगों को आप लोग धमकी देते हैं, तो इसमें पुलिस आपकी मदद करती है क्या? देखो पुलिस से हमारा कोई मतलब नहीं है, नहीं हम पुलिस से दुश्मनी चाहते और नहीं हम पुलिस से दोस्ती चाहते हैं, ठीक है। नहीं हमारी कोई मदद करता है हम उसी को धमकी देते हैं, उसी से हम विरोधी मांगते हैं। जो गरीब आदमियों का, जो जनता का खून चूसता है, जो जनता से वसूली करता है नाजायज, अगर ऐसे तो बहुत आदमी घूमते फिरते, हमारे किसी को तो फोन करते नहीं, हर किसी से तो वसूली लेते नहीं, हर किसी को परेशान करते। लेकिन ये जो खबरें आती हैं, आपको कैसे पता चलता है कि भाई कौन आदमी नाजायज पैसा कमा रहा है? जैसे आपने कहा कि हम उन्हीं लोगों को परेशान करते हैं जो 2 नंबर का पैसा कमाते हैं या लोगों से मोटा ब्याज पे पैसा लेते हैं। इनकी सूचनाएं कहाँ से आती हैं आपको? सर ये सब अंदरूनी बातें हम आपको नहीं बता सकते, समझिए। आपकी भी कोई प्राइवेसी होगी, इस तरीके से हमारी भी कुछ प्राइवेसी हम नहीं बता सकते। अच्छा, तो ये सलमान खान का जो पीछा लॉरेंस बिश्नोई कर रहा है, ये क्यों कर रहे हैं उसका पीछा? वो तो बहुत ज्यादा लोगों को चैरिटी करते हैं, गरीबों में पैसा भी देते हैं, उनके पास तो रहता भी अपने मम्मी पापा के पास है, उनकी सेवा के लिए। उसने शादी भी नहीं की, तो उसके पीछे क्यों? देखो सर ये बात ऐसी है कि देखो ये बात भाई साहब को पता है हर चीज की, ठीक है। हम तो भाई साहब के आदेशों की पालना करते हैं, ठीक है। वो सब चीजें भाई साहब ही बता सकते हैं, हम कुछ नहीं बता सकते इसके बारे में, ठीक है। वैसे सलमान कौन सा दूसरा दुल्हा हुआ है, ठीक है, वो तो सब लोगों को पता है वो क्या है वो क्या नहीं है, ठीक है। मैं इसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता आपको, ठीक है। वो सब चीज भाई साहब को पता है। ये अब ये बानसूर में जो मर्डर हुआ सुनील ठेकेदार का, कृष्ण पहलवान ने किया, उसके साथियों ने किया, तो ये मर्डर आपने करवाया था, लॉरेंस गैंग ने करवाया था, या फिर आपने जो हथियार दिए थे किसी और का मर्डर करवाने के लिए और इसने इसका मर्डर कर दिया? नहीं देखो, इसने तो मेरे को बोला था कि भाई कि ऐसे ऐसे मेरा दुश्मन है सुनील ठेकेदार, उसको मारना है। मैंने ठीक है कोई बात नहीं यार, तेरे को सहायता चाहिए, वो तेरा दुश्मन है, मार दे, कोई चक्कर नहीं, मैं तेरी सहायता कर सकता हूँ। वैसे मेरा कोई दुश्मन तो है नहीं बानसूर में जिसको मैं मारना चाहूँ। अगर मेरा कोई दुश्मन होता तो मार से पहले छोड़ देंगे उसको, ठीक है। नहीं, किसी और को, क्योंकि इतने महंगे हथियार दिए हैं तो कोई तो मकसद रहा ही होगा, या फिर दोस्ती में दे दिए? नहीं दोस्ती में दे दिया था इसको, एक तरीके से अपना सूट इसलिए दे दिया था इसको मैं, ठीक है। वैसे मेरा कोई मकसद है नहीं, बानसूर में मेरा कोई दुश्मन नहीं है ऐसा जिसको मैं मारना चाहूँ, और नहीं मैं किसी को मारना चाहता ऐसे आदमी को। बानसूर में कोई है नहीं मेरा कोई दुश्मन मेरी बराबर का, मेरी कोई लेवल में जिसको मैं मारूं। जो राजस्थान में हो कोई आपका दुश्मन जिसके लिए दिया हो? अब राजस्थान में तो पता नहीं है कि उस चीज की छोड़ो, मैं बानसूर की बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो कृष्ण पहलवान पकड़ा गया, आपको पता है? हाँ जी, कृष्ण पहलवान पुलिस ने पकड़ लिया, ये आपको पता है? वो तो कल ही पकड़ लिया था पुलिस ने, कभी सरेंडर हो गया था वो तो पुलिस के सामने। अच्छा, खुद सरेंडर हुआ है कि पुलिस ने पकड़ा है उसको? नहीं वो खुद सरेंडर हुआ है, पैसे देके खुद सरेंडर हुआ है पुलिस के सामने। अब मतलब इतनी दूर बैठ के, यूरोप में बैठ के, आपको यहाँ के जर्नलिस्ट को नहीं पता, यहाँ के नेताओं को नहीं पता, और पुलिस में भी कुछ चुनिंदा लोग होंगे उनको पता है कि वो पकड़ा गया, तुम्हें ये भी पता है कि उसने पैसे देके सरेंडर हुआ है वो? सर वो पैसे देके सरेंडर हुआ है ये मेरे को पता है, मैं आपको अंदरूनी बातें बता रहा हूँ, इसलिए मैं आपको फोन किया था ये चीजें बताने के लिए जनता के सामने, प्रशासन के सामने, कि वो बंदा सरेंडर हुआ है पैसे देके। उससे पहले एक दिन पहले रेड पड़ी थी उसके ठिकाने पे, उसके साथ लड़का पकड़ में आया था, एक अनिल लिया था। अच्छा, वो वहां से भाग गया था, उसके पैर में चोट भी लगी थी, ठीक है। उसके बाद में दूसरे दिन मेरी बात हुई थी उससे, ठीक है। उसके तीसरे दिन में पकड़ में आ गया। पकड़ में कैसे आया? उसने खुद ने सरेंडर किया है। अच्छा, उसने खुद ने सरेंडर किया है? अनिल ने खुद ने सरेंडर किया है? जी उसने खुद ने सरेंडर किया है। अब ये जो गोल्डी बरार की और रोहित गोदारा की जो नई एक गैंग बनी है, तो इसमें कहीं आगे जो गैंगवार होगी उससे गैंगवार देखने को मिलेगी क्या कुछ, या फिर एक जैसे दोस्ताना व्यवहार में कि तुम अपने रास्ते बदल लो, हम हमारे रास्ते पे चलेंगे, ना तुम हमारे रास्ते में आना ना हम तुम्हारे रास्ते में आएंगे, इस तरीके का कोई कॉम्प्रोमाइज होके अलग हुए हैं, या फिर ये दुश्मनी बढ़ेगी अब आगे दोनों गैंग के बीच में? उनकी तो कोई गैंग नहीं है, उनके पास तो कोई दो आदमी नहीं है, वो क्या गैंग चलाएंगे? वो
तो अपने आराम से टाइम पास कर रहे हैं अपना। उनके पास कौन सी गैंग है? उनके पास तो कोई गैंग ही नहीं है, वो तो टाइम पास कर रहे हैं अपना। वो क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर रहे हो तो। नहीं, कोई टकराव थोड़ी रहेगा आपस में। टकराव क्या? टकराव के लायक भी तो होना चाहिए, कोई आदमी बराबर का भी तो होना चाहिए टकराव करने के लिए। कोई तुलना ही नहीं उन लोगों के बराबर में, क्या टकराव करेंगे आप बताओ। कभी घर की याद नहीं आती? कितने दिन से देश से बाहर हो? मैं तो 3 साल हो गए। घर की याद तो क्या है, प्रशासन ने सब चीज बुला दी। प्रशासन ने मजबूर कर दिया सब चीज बुलाने के लिए। इस लाइन में खड़ा कर दिया प्रशासन ने, पुलिस ने। पुलिस प्रशासन चाहती तो मैं सुधर गया था, मैं अच्छा जीवन जीता, घर पे रहता बढ़िया, बीवी बच्चों के साथ में, माँ बाप के साथ में। लेकिन प्रशासन को रास यही, प्रशासन ने मेरे को एक बहुत बड़ा अपराधी बना दिया। अभी सारा ठीक रहा, प्रशासन पे क्यों फोड़ा जाता है? अपराधी बना दूं, जो हमारे भाई साहब है, लॉरेंस भाई साहब है, हम हैं, जितने भी सब, ये हमारे को मजबूर किया प्रशासन ने। प्रशासन ने बदमाश बनाया हमारे को, अपराधी प्रशासन ने बनाया। नहीं, क्यों बनाया? तो आप लोगों को क्यों बनाया? सरकार, प्रशासन को क्या हासिल होगा आपको बदमाश बनाने से? ये तो प्रशासन से पूछो आप क्या हासिल होगा उनको। मैंने तो सब चीज छोड़ दी 2022 में, सब चीज छोड़ के मैं तो घर बैठ गया। तो उसके बावजूद मेरे को घर से उठाया था पुलिस वालों ने। 1 हफ्ते तक मेरे को दिखाया भी नहीं था, पर 1 हफ्ते तक मेरे को इतना बुरा मारा था कि 1.5 महीने में अरेस्ट करा था। नहीं तो प्रशासन का सारा दोष थोड़ी है, कुछ तो कर्मकांड खुद के भी रहते हैं ना आदमी के। देखो, कर्मकांड तो किसी टाइम करती है, ये मतलब थोड़ी है हमेशा आदमी कर्मकांड करता रहता है। एक कर्मकांड 2 कर दिया तो इसका मतलब ये थोड़ी करता है। अगर कर्मकांड करके आदमी सही दिशा, अगर गलत दिशा में जाके आदमी सही दिशा में जा रहा है, उसके बावजूद फिर दोबारा से पुलिस प्रशासन परेशान कर रहा है, सब चीज छोड़ दिया, उसके बावजूद प्रशासन दोबारा परेशान करेगा तो फिर क्या करेगा? तो ये सोचेगा ले यार छोड़ दिया तो गलत छोड़ दिया, दोबारा जा, और ज्यादा हुआ इसमें। अच्छा, तो घर बीवी बच्चों की याद नहीं आती? कभी बात होती है घर पे? मेरी तो बात किसी से नहीं होती। मेरी बात हुई कम से कम 2-2.5 साल हो गए गाँव से, 2.5 साल हो गए। तो कभी ऐसा नहीं लगता कि यार किस दुनिया में आ गए, सुधर जाना चाहिए, पुलिस के सामने सरेंडर करके कि चलो अब उम्र हो गई, बीवी बच्चे हैं, एक औरत तुम्हारे लिए घर छोड़ के आई है, अपने माँ बाप को छोड़ के आई है? नहीं, अब तो कोई मतलब नहीं है। इतने दिन निकाल दिए हो, थोड़े दिन निकल जाएंगे, कोई चक्कर नहीं। जो भी है, जो भी चल रही है अच्छी चल रही है जिंदगी, कोई चक्कर नहीं है। जो हो गया अच्छा हुआ है, जो भगवान की मर्जी है, जो ऊपर वाला भगवान है वो करेगा, अपने हाथ में कुछ नहीं। जो चल रहा है अच्छा चल रहा है, कोई चक्कर नहीं है। जैसे भी जिंदगी गुजरेगी वो निकालेंगे, कोई चक्कर नहीं। चलो एक बात तो मैंने मान ली कि आपको पुलिस ने परेशान किया होगा, लेकिन हरिभोग सर, क्या मेरी आवाज आ रही है आप तक? मैं ये कह रहा हूँ कि चलो मान लिया कि आपको तो प्रशासन ने परेशान किया और आपको बदमाश बना दिया, लेकिन बहुत से मासूम जो बच्चे हैं छोटी छोटी सी उम्र के, वो आपकी गैंग में आते हैं, उनको तो प्रशासन ने परेशान नहीं किया, तो उनको आप क्यों शामिल करते हो गैंग में? देखो, हम तो किसी को शामिल करते नहीं है, कोई अपनी इच्छा से आता है उसको मना भी नहीं करते। नहीं तो मान लो कि उसमें हमारे परिवार का, जैसे अब जैसे बच्चे चले जाते हैं गलत रास्ते पे, तो आप ये कह रहे हैं कि भाई हमें प्रशासन ने मजबूर किया। अब वो जो बच्चे हैं जो ना समझ हैं, उनकी भी कोई मजबूरी होगी तभी आते हैं। बदमाशी में तो वैसे कोई नहीं आता। नहीं, कुछ लोग फिल्में देख के, कुछ लोग वो जो बदमाशी के गाने देख के या नाम सुन के, एक छोटी सी जो उम्र होती है ना, उसका एक अलग ही प्रभाव होता है, उसको देख के आते, तो उनको मना क्यों नहीं करते गैंग में आने से? देखो, बदमाशी में हर कोई नहीं आता। बदमाशी में वो बदमाशी वही करता है, और इस लाइन में वही आता है जो परेशान होता है जिंदगी से, जो प्रशासन परेशान करता है ज्यादा। ठीक है, तो जिसको नहीं, मैं आप कह रहे थे ना कि हम लोग उन्हीं से पैसा लेते हैं, उन्हीं से जो भी करना होता है, उन्हीं का मर्डर करवाते हैं, या जो भी करना होता है उन्हीं के साथ करते हैं जो गलत काम करते हैं समाज में। लेकिन 16, 17, 18, 20 साल का एक मासूम सा, क्या करो, जो गलत काम करते हैं गरीब आदमियों को प्रताड़ित करते हैं, जो गरीब आदमियों से पैसा वसूली करते हैं, जो नाजायज वसूली करते हैं गरीब आदमी से, उसी को प्रताड़ित करते हैं, उसी से वसूली करते हैं। नहीं, वसूली तो आप उसी से करते हैं, लेकिन वसूली के लिए तो उन्हीं मासूमों को लगाते हैं जो ना समझें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया, हमेशा प्रताड़ित है हमारी तरह। वो भी एक तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं हमारी तरह जिंदगी के लिए, अपने कोई आगे की जिंदगी के लिए।
अच्छा, तो और कोई मैसेज आपका? नहीं, बस मैसेज यही था, वो कृष्ण पहलवान को जो भी हथियार दिए थे मैंने दिए थे उसको, और किसी का नाम वो ले रहा है, वो हो सकता है या तो प्रशासन ने उसके साथ चालबाजी कर रहा है या फिर वो चालबाजी कर रहा है। उसको हथियार मैंने दिए थे, जितने भी हथियार दिए थे, जितने भी कारतूस दिए थे उसको मैंने दिए थे। उसने बोला था कि भाई मेरे को मेरा काम करना है। मैंने ठीक है, तेरा काम करना है तो ले जा, कोई बात नहीं, तो मेरा भाई है और किसी से मेरे को कोई दुश्मनी है नहीं। जो कोई दुश्मन है मेरा मेरे दिल में, अगर मैं किसी से बदला लेना चाहूंगा, कुछ करना चाहूंगा तो माँ से पहले ले लेता, ठीक है, और अगर मेरे दिल में कुछ होगा तो मैं आगे कर लूंगा, कोई चक्कर नहीं है। तो अब ये बता दो कि रोहित के बाद में रोहित गोदारा के बाद में लॉरेंस विश्नोई जो गैंग है उसमें नंबर 2 और नंबर 3 पे कौन कौन है? क्योंकि नंबर पे तो कोई नहीं, हमारी गैंग में तो, हमारे ग्रुप में तो नंबर तो किसी का है नहीं, सब बराबर के भाई है, सब बराबर में चल रहे हैं, कोई चक्कर नहीं है सर। हम किसी को ऊपर नीचे तो देखना नहीं चाहते, नहीं कभी देखे नहीं कभी देखेंगे, सब बराबर के भाई है, सब बराबर में चल रहे हैं, एक साथ मिलकर चल रहे हैं, एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कोई चक्कर नहीं है। क्योंकि दाऊद के बाद में लॉरेंस विश्नोई एक ऐसा गैंगस्टर है जो जिसको पूरा भारत और भारत के बाहर भी लोग जानते हैं। नहीं भाई साहब, तो गैंगस्टर तो है नहीं भाई साहब, एक तरीके से क्रांतिकारी। गैंगस्टर तो आप बोल ही नहीं सकते भाई साहब, तो क्रांतिकारी एक तरीके से, एक अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। कौन से हक की? अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो प्रशासन ने इनको बेवजह फंसा दिया। एक छोटे से मुकदमे में जेल में आए थे, आज तक बाहर नहीं निकलने दिया, आज तक इतने मुकदमे लगा दिए, गैंगस्टर बना दिया, 5 साल की लगा दी थी, इतना बड़ा गैंगस्टर का नाम दे दिया हर तरीके से। ना आज तक किसी ने थप्पड़ मारा इन्होंने। हाँ, छोटी मोटी लड़ाई कॉलेज में हो गई, उस टाइम की बात अलग थी। ठीक है, हेलो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, मैं तो बस ये आपको ये देना चाह रहा था सूचना, ठीक है, कोई चक्कर नहीं है। आप एक बार हमारी आवाज उठा देना प्रशासन के सामने और जनता के सामने, यही विनती है मेरी तो आपसे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके जी, ओके जी, ओके। जय बलकारी। जिनका फोन आया था उन्होंने खुद ने कहा, हरी बॉक्सर उनका नाम है, और उन्होंने कहा कि वो लॉरेंस विश्नोई गैंग के सक्रिय सदस्य हैं। जब मैंने उनसे नंबर जानने की कोशिश की कि उस गैंग में उनका कौन सा नंबर है 1 से 2 से लेके 10 नंबर तक, तो उन्होंने कहा कि हमारी गैंग में कोई इस तरीके का नंबर नहीं है। दूसरी साथ साथ उन्होंने ये बताया कि गोल्डी बरार और रोहित गोदारा जो एक दौर में लॉरेंस गैंग विश्नोई के अहम और खास सदस्य थे, जब भी कोई बड़ा कांड किया जाता था, जब भी कोई बड़ी घटना होती थी, उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए रोहित गोदारा का ऑडियो या वीडियो सामने आता था, या कोई फेसबुक पोस्ट आती थी, या फिर कहीं से भी एक ऐसा मैसेज आता था कि ये गैंग रोहित गोदारा ने ये जिम्मेदारी ली है, और उसका मैसेज ये जाता था कि ये सारा काम लॉरेंस विश्नोई ने किया है, उसकी गैंग ने किया है। लेकिन अब उनके रास्ते अलग हो चुके हैं। रास्ते अलग क्यों हुए हैं ये भी हरी बॉक्सर ने बताया। आपने जो सारी चीज सुनी कि बानसूर में जो कुछ दिन पहले मर्डर हुआ था, उसकी जिम्मेदारी भी कि उसमें जो हथियार जो मिले थे कृष्ण पहलवान के पास में, वो भी हरी बॉक्सर ने उपलब्ध करवाए थे। ये तमाम चीजें थी जो उन्होंने सारे खुलासे फोन के माध्यम से किए। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।